हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का भगवद गीता का श्लोक है, उसका हम लोग उच्चारण करेंगे। भगवद गीता 3.3 चैप्टर, श्लोक संख्या 36। अर्जुना उवाच अथा केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिक्षन्नपि वाष्णेय। मेरे पीछे दोहराइए, अनिक्षन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिक्षन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिक्षन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, एक हिंदी कर देंगे क्या? अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तात्पर्य, कृष्ण कथा मूर्ति जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च क्षीरोपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निते नामिने नमस्ते।
चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कैसे भगवान इस श्लोक में, पहले तो अर्जुन संशय करते हैं भगवान से कि हे देवकी नंदन कृष्ण, आपने तो ऐसा बोला कि धर्म मेरे लिए युद्ध करना है, लेकिन मेरी रति तो इस समय युद्ध नहीं करने में है, क्योंकि मैं युद्ध करूंगा तो तमाम तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और फिर अर्जुन जस्टिफाई करते हैं कि बलाद इव नियोजिता, कि भगवान हालांकि मेरी रति धर्म में है, जो आप कह रहे हैं उसको फॉलो करना चाहता हूं, बट समहाउ मेरे अंदर से कुछ ऐसी वेग है जिसकी वजह से मैं उसको कर नहीं पा रहा हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी, कि कैसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये परमात्मा द्वारा प्रेरित है। ददामी बुद्धि योगम तम, परमात्मा बुद्धि योग देते हैं, लेकिन जो ये अर्जुन का एक्सक्यूज है कि मैं फाइट नहीं करूंगा, ये परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं है, ये माया शक्ति द्वारा प्रेरित है। बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से तो वो भगवत भक्ति है, आंतरिक रूप से भगवत माया है, लेकिन बाह्य रूप से वो महामाया का स्वरूप है कि अर्जुन को धर्म के पद से विमुच्यति, धर्म के पद से हिला रहा है। लेकिन ये सेम सिचुएशन कई बार साधक के जीवन में आती है कि पता होते हुए भी गलत कृत्यों की तरफ मन आकर्षित होता है, गलत कृत्यों की तरफ मन रम जाता है और गलत कृत्य की तरफ वो चला जाता है ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता, जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये वेग है। किसके वेग हैं? ये तीन गुणों के वेग हैं, जिनके अधीन जीवात्मा रह करके डिफरेंट क्रियाकलाप को अंजाम देता है और फिर वो अलग अलग प्रकार के अधर्म कार्यों में लगता है। तो ये आज का ये सुंदर श्लोक था, वो हमने संक्षिप्त रूप में इसके ऊपर बात किया। हालांकि आज का जो मुख्य विषय वस्तु है वो श्रीमद् वाल्मीकि कृत रामायण है, तो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे रामायण के ऊपर से। इसके पहले कि हम रामायण के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करें, मेरा बिल्कुल भी उसमें कुछ भी योग्यता नहीं है, ना कुछ क्वालिफिकेशन है, ना कुछ लर्निंग है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी भक्तों के चरण कमलों के आशीर्वाद प्रार्थना से, थोड़ा सा आप सभी के सहयोग से प्रयास करेंगे वाल्मीकि रामायण के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए। तो ये चर्चा मुख्यतः वाल्मीकि रामायण और परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक महाराज जी के कथा और परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी की कथा पे आधारित रहेगी। इसमें मुझे क्षमा करिए, इसमें कुछ भी भान नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा आप सबके आशीर्वाद से। इसके पहले कि हम लोग रामायण पे चर्चा करने का प्रयास करें, सबसे पहले हम लोग भगवान राम को अपना प्राणति मंत्र अर्पित करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह वाम भागम पाणो महासाय गजचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेते रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। और साथ ही साथ कहते हैं कि राम जी की कृपा बिना हनुमान जी के आशीर्वाद के नहीं हो सकती, तो एक हम प्रणाति मंत्र श्री हनुमान जी को भी अर्पित करेंगे। मनोजयम मारुततुल्य वेगम, रिपीट करिए, मनोजयम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो जो ये आज का हमारा चर्चा है श्रीमद् भागवत की, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये ऐसा श्लोक है जो महाराज निमि के सेक्शन में आता है, जिसमें तीनों भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अवतारता के परम स्वरूप परम करुणामयी श्री चैतन्य महाप्रभु, इन भगवान का वर्णन इस एक श्लोक में वेद व्यास जी देने का प्रयास किया है। तो आप लोग मेरे पीछे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 34वां श्लोक, 11 स्कंद 5वां अध्याय 34वां श्लोक आप लोग मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। ये यहाँ पर को दिखेगा नहीं तो लैपटॉप यहाँ रख दीजिए। 11वां अध्याय 5वां श्लोक, 11वां कैंटो 5वां अध्याय और 34वां नंबर श्लोक। त्यक्त्वा
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सिता राज्यलक्ष्मीन् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सिता राज्यलक्ष्मीन् यद अगरण्यम् धर्मेष्ठ आर्यवचसा यद अगाधरण्यम् मायामृगं दयिताक्षितं मन्मधावा मायामृगं दयिताक्षितं मन्मधावा वन्दे महापुरुषचरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषचरणारविन्दम्। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। त्यक्त्वा सुदुष्टे जला सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, त्यक्त्वा त्याग दिया है। सुरेप्सिता किसकी इच्छा, जिसको देवताओं भी कामना करते हैं, देवताओं लोग भी जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, ऐसी राजलक्ष्मी जिसको त्यागना दुस्त्यजा, बहुत ही दुर्लभ है कि कोई विरला ही कोई त्यागता है, ऐसी राजलक्ष्मी को भी त्याग दिया है। क्यों त्यागा है? धर्मिष्ठ आर्यवच से यद अगाध अरण्यम, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के पालन के लिए, किसके वचन के अनुरूप? आर्य के वचनों के हिसाब से धर्म के पालन के लिए वो कहां चले गए हैं? राजलक्ष्मी को त्याग करके अरण्यम, वन को चले गए हैं। किस खोज में वन को गए हैं? किस लिए वन में गए हैं? माया मृगम दैत्यसताम अन्वधावत, जो माया मृग है, माया रूपी मृग है, इसके पीछे जो लोग भाग रहे हैं, उनके पीछे दैत्य, दैत्य मतलब बहुत अधिक करुणा के साथ, उनके पीछे सिर्फ कॉजलेस मर्सी के साथ, उनके पीछे जो लोग माया के पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे भागने के लिए धावद, उनके पीछे भागने के लिए करुणा के साथ वो अरण्य में चले गए हैं, राजलक्ष्मी को त्याग करके, धर्म की संस्थापना के लिए आर्य के वचनों का पालन करके। ऐसे महापुरुष के चरणों के हम प्रार्थना करते हैं। वंदे महापुरुष चरणा। तो ये जो सुंदर सा श्लोक है, ये आचार्य टीका करते हैं कि ये सुंदर सा श्लोक तीनों महापुरुष, भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण और भगवान राम, तीनों को परफेक्ट रूप से ये डिस्क्राइब करता है, इंगित करता है। देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए कि कैसे ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, आप सभी को पता है कि 24 वर्ष की अवस्था में ऐसे परिवार को, तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे परिवार को त्यागा था जो डेमिगॉड्स भी डिजायर करते हैं, ऐसी फैमिली को त्याग दिया था। सब इतनी सुंदर उनकी वधू थी, पत्नी थी, इतनी दयालु माता थी, हमने लीला सुनी हुई, पूर्णिमा बीती है। इतने सुंदर परिवार को महाप्रभु त्याग दिए। क्यों त्यागे? क्योंकि वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे। और आर्यवचसा, तो कैसे वो किसी ब्राह्मण का पालन किए? तो देखिए, एक बार की लीला आती है कि महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। एक ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ उस कीर्तन का लाभ लेना चाहता है, प्रवेश चाहता है, लेकिन महाप्रभु उसको मना कर देते हैं। बोलते हैं बिना भक्ति के ये प्रवेश संभव नहीं है। तो जब महाप्रभु ऐसा बोलते हैं तो वो ब्राह्मण गुस्सा जाता है और क्रोधवश वो शाप दे देता है कि जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारे पास धन रहेगा ही नहीं, तुम कमंडलू लेकर के वन वन में भ्रमण करोगे, तुम्हें धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो उस आर्य के वचनों के पालन हेतु भगवान चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की उम्र में कटवा में संन्यास ग्रहण करते हैं और संन्यास ग्रहण करके अरण्यम, वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। फिर तीसरा लाइन, माया मृगम दैत्यतम अन्वददावत। तो चैतन्य महाप्रभु जो माया रूपी मृग है, माया मृग यानी जो लगता है कि है लेकिन वो है नहीं, मृग मरीचिका। तो इसी प्रकार से जो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए जो जनता, जो कॉमन मास, जो कॉमन पॉपुलेशन है, वो पलाया हुआ है, दौड़ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु अति कृपा के स्वरूप में अपनी दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। आचार्य बताते हैं धावद,
वो जाते हैं दक्षिण भारत में, 2 साल में तमाम जगह पे भ्रमण करते हैं, और एक उद्देश्य रहता है तमाम तीर्थों का दर्शन। जो प्राइम उद्देश्य था, जो एक्सटर्नल कारण था, वो तो अपने भाई की खोज थी जिन्होंने संन्यास लिया था विश्व रूप में। लेकिन जो दूसरा, जो मेन उद्देश्य था, वो था दर्शन। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या उद्देश्य था कि जहां भी महाप्रभु जा रहे हैं वहां पे वो कीर्तन कर रहे हैं। क्या कीर्तन कर रहे हैं? कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम। राम राघव राम राघव राम। तो वो कीर्तन कर रहे हैं, और ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि गांव के गांव शुद्ध भक्त बन रहे हैं। जो कोई भी महाप्रभु का ये सुंदर नृत्य देख रहा है, महाप्रभु के कंठ से निकला ये सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र उसके कर्णों में प्रवेश कर रहा है, तुरंत उसके अंदर शुद्ध भगवत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और ऐसा और वर्णन आता है कि जैसे किसी दूर गांव का कोई व्यक्ति आता है और वो महाप्रभु के दिव्य उन्मादों को देखता है, कीर्तन को श्रवण करता है, और वापस जब वो अपने गांव में जा रहा होता है तो उसकी गांव में जो उस व्यक्ति को देखते हैं वो लोग भी भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे कर करके गांव गांव, शहर शहर, राज्य राज्य महाप्रभु शुद्ध भक्त बना रहे हैं। कैसे? जैसे माया मृगम दैत्यताम अन्वधावद, वो भाग रहे हैं उन लोगों के पीछे जो माया रूपी मृग के पीछे भाग रहे हैं। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के लिए, वंदे महापुरुष के चरणारविंदम, ये श्लोक श्री कृष्ण भगवान के लिए भी है। कैसे? आप देखिए, भगवान कृष्ण भी त्याग किए हैं। किसका त्याग किए हैं? व्रजवधु का त्याग किए हैं, गोपियों का त्याग किए हैं, राधा रानी का त्याग किए हैं। ऐसी व्रजवधु जिनकी जिनके दर्शन की कामना भगवान शंकर, भगवान ब्रह्म देवता आदि भी कर रहे हैं। सुरेक्षिताम, ऐसी राजलक्ष्मियों का त्याग भगवान कृष्ण किए हैं। और क्यों त्याग किए हैं? क्योंकि आर्य वचना, वचन पालन करना था। किसका वचन का पालन करना था? तो आचार्य बताते हैं कि वो नंद महाराज के, इनके वसुदेव के वचनों का, क्योंकि वसुदेव क्या है? आर्य हैं, और वसुदेव का वचन का पालन करना था। वसुदेव का वचन क्या था? कि अक्रूर लेकर के आए भगवान कृष्ण को वृंदावन से, मथुरा लेकर आए, और फिर मथुरा से द्वारका लेकर के जाए। तो इन वचनों के पालन के लिए भगवान वृंदावन को छोड़ के गए। और सिर्फ वचन के पालन के लिए नहीं, एक बहुत सुंदर सा इसमें वर्णन आता है, आचार्य टीका करते हैं। ये तीसरी लाइन है, दैतेप्सताम, ये तीसरी लाइन है, अन्वधावद। तो ये तीसरी लाइन भगवान कृष्ण पे कैसे परिपूर्ण होती है? जैसे आचार्य बताते हैं, जैसे एक बछड़ा होता है, वो अपनी माँ गाय के पीछे चक्कर लगाता रहता है, वैसे ही कृष्ण भगवान दावद, दैत मतलब राधा रानी, दैत जो शब्द है वो राधा रानी के ऊपर भी है, राधा रानी का एक नाम है। राधे जय जय माधव दैत। तो दैत मतलब राधा रानी, क्योंकि सियर कंपैशन, सबसे सुप्रीम कंपैशन की जो एम्बॉडीड पर्सनालिटी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी के पीछे भगवान कृष्ण धावद, दौड़ रहे हैं। किस प्रकार से दौड़ रहे हैं? इप्सिताम, इप्सिताम का एक अर्थ बछड़ा भी होता है। तो जैसे एक बछड़ा गाय के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान कृष्ण राधा रानी के चक्कर काट रहे हैं। और वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, तो ये श्लोक राधा रानी के लिए भी है। और इसी प्रकार से ये श्लोक जो आज हमारे चर्चा का विषय है, रामचंद्र की, रामचंद्र का आप सबको पता है, रामचंद्र ने सिर्फ एक बार नहीं, दो दो बार त्याग किया है। पहली बार किसका त्याग किया? राज्य का त्याग कर दिया, अयोध्या छोड़ दिया। त्यक्त्वा पूर्णम अशेष मंडलपति, ऐसा वर्णन आता है षड गोस्वामियों के लिए कि उन्होंने अशेष मंडलपति, इतने सारे राज्यों के राजा थे, लेकिन उन्होंने कैसे त्यागा? जैसे तूण त्याग दिया हो। क्या त्याग दिया हो? तूण। तूण क्या होता है? एक तिनका की भांति उसको त्याग दिया। तिनका को त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता है।
जैसे मलवत त्यागना, जैसे कोई विष्ठा कर करके उठ के चला आता है तो देखता नहीं है कि क्या होगा उसका, नहीं, वो त्याग दिया। उसी प्रकार से वर्णन है रामचरितमानस में और रामायण में कि जब भगवान राम को ये संदेश प्राप्त हुआ कि मुझे राजा राजा बनाया जाएगा, उनके पिताजी ने बताया कि आपको राजा बनाया जाएगा, तो उनके हृदय में कोई खास खुशी नहीं हुई, आह्लाद नहीं हुआ, उछलने कूदने नहीं लगे। आप सोचिए, आप में से किसी को बोल दिया जाए कि आपको एक दिन के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाता है उत्तर प्रदेश का, तो बहुत खुशी होगी, अरे मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर अगर किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। अगर कहीं बोल दिया जाए कि आपको पूरे सारे राष्ट्रों का, जितने भी राष्ट्र हैं, सबका कॉमन लीडर बना दिया जाए तो बेचारा हार्ट फेल हो जाएगा उसका। लेकिन राम जी को क्या बताया गया कि आप अयोध्या भूमि, अयोध्या का वर्णन आता है 5वें सर्ग में, जब लोग उस वर्णन स्टार्ट करते हैं वाल्मीकि रामायण में, बालकांड के 5वें सर्ग में पहला श्लोक वर्णन आता है कि अयोध्या सिर्फ अवध क्षेत्र नहीं है, अयोध्या अखिल भूमंडल को अयोध्या बोलते हैं, और भगवान राम को अखिल भूमंडल का राज्य दिया जा रहा है। लेकिन भगवान राम के हृदय में कोई भी बहुत ऐसा हर्ष नहीं उत्पन्न हुआ। और उसी प्रकार से जब भगवान राम को बोला गया कि आपको छोड़ करके वन का गमन करना होगा, पिता दीन मोहे कानन राज, भगवान राम कौशल्या से बोल रहे हैं, कौशल्या के पास जाते हैं, कौशल्या बहुत खुश है क्योंकि आज मेरे पुत्र को राजा बनाया जाएगा। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि कौशल्या कहती है कि बेटा, बहुत दिन तक मैंने तुम्हारे पिता के रहा है, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी हैं दशरथ महाराज हैं, दशरथ महाराज, ये कोई कह रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है ऑनलाइन। हरे कृष्णा, ऐसी समस्या है क्या? ऑनलाइन साउंड नहीं आ रहा है क्या? हरे कृष्णा। जी प्रभु यस जी, कभी कभी बंद हो जा रहा ब्रेक हो है। रही है आवाज आपकी। हाँ, कभी कभी बंद हो जा रहा है। हरे ब्रेक कृष्णा। हो रही है प्रभु जी आवाज। अभी आ रही है? अभी आ रहा है यस आवाज? प्रभु जी, जी प्रभु जी अभी आ आ रहा रहा है, है। प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत स्लो हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो हाँ। मैं कहा था, हाँ, तो वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस दोनों जगह वर्णन आता है कि जब भगवान रामचंद्र गए कौशल्या के पास तो कौशल्या बड़ी खुश थी, रामचंद्र को खुशी नहीं थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब भगवान रामचंद्र कौशल्या माता के पास गए तो कौशल्या माता बहुत हर्षित थी। वो कहती है रामचंद्र के बारे में है कि अभी तक मैंने बहुत दिन तक तुम्हारे पिता के साथ रही हूँ, बहुत दिन से तुम्हारी पिता की मैं पत्नी हूँ। देखिए, दशरथ महाराज की 360 पत्नियां थी, 360 पत्नियों में से 3 महिषियां थी। महिषियां यानी प्रोमिनेंट क्वींस। कौन कौन 3 महिषियां थी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उनमें से 2 रानियां थी, 2 भार्या थी। 2 भार्या कौन कौन थी? सुमित्रा और कैकेयी। भार्या मतलब वो होता है जो भरण करे, लेकिन पत्नी सिर्फ एक थी, कौशल्या। क्योंकि पत्नी का अर्थ है धर्म पत्नी, जो धर्म के कार्यों में पति का मन लगाए। भार्या मतलब जो पति का मन भोग के कार्यों में लगाए। तो देखिए, सुमित्रा, कहते हैं कि सुमित्रा सबसे इंटेलिजेंट थी। तो सुमित्रा जब भी कोई इंटेलिजेंट चीज पे डिस्कशन करना होता था तो दशरथ जी सुमित्रा के पास जाते थे। सिमिलरली कैकेयी सबसे सुंदर थी, इसलिए दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। तो कौशल्या राम जी से कहती हैं कि हालांकि मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, मैं सारे धर्म कार्यों में उनके साथ रहती हूं, लेकिन राजा कैकेयी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन जब मैं राजमाता बनूंगी, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो और तुम राजा बनोगे, तब निश्चित रूप से दशरथ महाराज मुझे ज्यादा अटेंशन देंगे। तो कौशल्या बहुत खुश है। लेकिन रामचंद्र बिना किसी भी विषाद के, क्योंकि उनको तो पता चला था मुझे जंगल में जाना है, तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया है? पिता दीन मोहि कानन राज, मुझे कानन का, वन का राजा बना दिया है। अयोध्या का राज मुझसे लेकर के भरत को दे। ऐसा नहीं है, दुख होके नहीं बोल रहे वो। ऐसा वर्णन आता है कि जब सुमंत्र ने उनको बताया कि आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं, तो उनको भान हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पिताजी रात से, पूरी रात से कहाँ पे है? वो कोप भवन में है। तो राजा राम अपना रथ नहीं लिए, अपना पादुका नहीं पहने, पैदल ही जा रहे हैं। इसको देख करके अयोध्या वालों को भी भनन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और जब जा करके वहां पे कैकेयी बोलती है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन होता है, कैकेयी इतना कठोर हृदय हो गया था उसका कि दशरथ बोल नहीं पा रहे हैं।
तो कैकेयी रामचंद्र पूछते हैं कि हे माता, ये मेरे पिता की ये स्थिति क्यों हो गई है? क्या बहुत सारे रीजन देते हैं, क्या इनसे कोई धर्म है, कोई धर्म चूक गए हैं, कोई ऐसा जो दान था जो इन्होंने वादा किया था वो नहीं कर पाए, क्या किसी ब्राह्मण का वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाए हैं, आप बताइए मुझे क्या कारण है कि मेरे पिता इतने विषाद में हैं। तो कैकेयी बोलती है कि वो तुमसे कुछ नहीं बोलने वाले, अरे उनके विषाद का कारण तुम हो राम। तो तुम्हारे पिता की ये इच्छा है कि तुम जाओ वन में राज्य करो और भरत जो है राजा बने। तो राम जब ये सुनते हैं तो उनकी धरती, पांव तले धरती नहीं खिसकती है, उनको कोई भी किसी प्रकार का गम नहीं होता है। और वो बहुत खुशी खुशी कहते हैं कि माता आपके कृपा से, ऐसे बोलते हैं कि माता आपकी कृपा से मुझे अब ऋषियों का संग प्राप्त होगा, जो बहुत दुर्लभ है, उन ऋषियों का संग मुझे प्राप्त होगा। और ऐसा वर्णन आता है, परम पूज्य राधागुरु महाराज बताते हैं अपनी कथा में कि जब पर्णकुटीर में, नासिक में पर्णकुटीर में सीता माता रहती है, तो वहां सीता माता कहती है कि भगवान हो न हो, उस समय तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको वन में जाना पड़ेगा, जब आपको कैकेयी माता ने ऐसा आदेश दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे जाके बहुत हर्ष हो रहा है ये सोच करके कि जो मुझे 14 साल में आपका कांस्टेंट संग मिला है, वो संग अयोध्या में संभव नहीं था। इतने सारे ऋषियों का हमें संग मिल रहा है, आपका कांस्टेंट संग मिल रहा है, तो बहुत अच्छा किया माता कैकेयी ने कि हमको वन में भेज दिया। तो ऐसे करके वहां पे वर्णन आता है। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि कैसे उन्होंने अयोध्या को त्याग दिया, ऐसे त्यागा जैसे पूर्ण हो, जैसे कुछ भी नहीं हो, कुछ भी उनके लिए वैल्यू नहीं हो उसकी, और त्यागने के बाद एक बार अयोध्या को त्यागा। लेकिन यहाँ पे वर्णन है राज्य लक्ष्मी, सुरेक्षिताम राज्य लक्ष्मी। तो राज्य लक्ष्मी को तब कब त्यागा उन्होंने? जब वो वापस आए। ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। देखिए, वाल्मीकि रामायण का वर्णन आता है तो उसमें वर्णन आता है कि उसमें सिर्फ 6 कैंटो, सिर्फ 6 जो है कांड है। जो 7वां उत्तर कांड है, वाल्मीकि जी ने लिखा जरूर है लेकिन उसका वर्णन नहीं आता। इवन सम टाइम, मैक्सिमम टाइम जब कोई डिवोटी इसका पठन या पठन करते हैं तो वो लोग इस जो उत्तर कांड है इसका पाठन नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत दुख देने वाला कांड है। क्यों दुख देने वाला कांड है? क्योंकि ये सीता माता और रामचंद्र के विरह का कांड है, जहाँ पे सीता माता को रामचंद्र, बैनिशमेंट ऑफ मदर सीता, इतना दुख देने का कारण है कि जब लव कुश इस कांड का वर्णन कर रहे होते हैं तो भगवान राम मूर्छित हो जाते हैं। आगे आगे वर्णन आएगा, अगर आज समय रहा नहीं तो कल समय रहा तो वर्णन करने का प्रयास करूंगा कैसे भगवान राम सुन करके मूर्छित हो जाते हैं कि इतनी कृपालु सीता को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। और उस सीता को यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि उन्होंने त्याग दिया, जो कि दुष्त्याग है, जो कि नहीं त्यागने योग्य है, उनको भी उन्होंने त्याग दिया। राजलक्ष्मी क्यों त्यागा? क्योंकि धर्मिष्ठ, धर्म की संस्थापना करनी थी। धर्म की संस्थापना कैसे करते वो? क्योंकि उनके पिता की आज्ञा थी, आर्य वचसा। देखिए सेकंड लाइन में वर्ड है आर्य वचसा। आर्य का वचन था। आर्य कौन है? उनके पिता दशरथ। उनका क्या वचन है कि मैं भरत को राज्य दूंगा और राम को बस। परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ महाराज बता रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, देखिए दशरथ जी ने बहुत पहले कैकेयी को ये वरदान दिया था। देखिए वो कैकेयी के रूप में मोहित हो गए थे। कैकेयी के रूप पे, जिसको कहते हैं ना लट्टू होना, वो लट्टू हो गए थे, इतना प्रेम था उनको कैकेयी से। तो कैकेयी से वो विवाह करना चाहते थे। तो जब कैकेयी से विवाह करने का प्रस्ताव उन्होंने उनके पिता कैकेयी देश में रखा, तो उनके पिता ने कहा देखिए राजन, आपकी 2 पत्नियां पहले से हैं और आप, ये आपकी तीसरी पत्नी होगी। तो तीसरी पत्नी अगर आप इसको बनाएंगे, लेकिन इसको मैं तीसरी पत्नी तभी बनने दूंगा जब जो कैकेयी के माध्यम से पुत्र आपको उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। तो दशरथ जी ने उस समय विचार नहीं किया और उनको ये वरदान दे दिया, उनको ये वचन दे दिया कि ठीक है, कैकेयी से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा मैं उसको राजा बनूंगा। तो ये एक जगह हुआ। फिर दूसरी जगह, एक बार आपको सबको पता है कि देवासुर संग्राम में कैसे राजा दशरथ की मदद कैकेयी ने की थी। कैकेयी ने इस प्रकार से मदद की कि दशरथ जी जो है वो युद्ध कर रहे हैं और उनका एक चक्का टूट गया है। तो कैकेयी ने दशरथ के एक्सेल को, जो रथ का एक्सेल है, उसके रथ के एक्सेल को दूसरे रथ के चक्के के साथ जोड़ के चलाया। इतना अधिक बल था उनके अंदर। दशरथ जी एकदम हताश हो गए थे, लेकिन कैकेयी ने दूसरे रथ के माध्यम से दशरथ जी का रथ चलाया। तो इससे इतना दशरथ जी इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम कोई भी 2 वर मांगो। तो कैकेयी तो धर्मपरायण स्त्री थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, बाद में कभी अगर इच्छा हुई तो मैं मांग लूंगी। तो दशरथ बोले ठीक है। तो वही 2 वर कैकेयी ने मांगे। देखिए
दशरथ को ये पता था कि मैंने वचन दिया हुआ है कि कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा, लेकिन फिर भी जब राज्यसभा में ये चर्चा चली कि राजा किसको बनाया जाए, बहुत सुंदर वर्णन आता है उसका वाल्मीकि रामायण, बहुत सुंदर वर्णन है कि ये पूछा गया कि राजा किसको बनाया जाए। सभा में वशिष्ठ जी पूछते हैं कि राजा किसको बनाया जाए, राम को बनाया जाए, भरत को बनाया जाए, लक्ष्मण को बनाया जाए, शत्रुघ्न को। तो बहुमत से, बहुमत क्या, सब लोग क्या बोले, राम को राजा बनाए। जितने लोग थे, जितने मंत्री थे, जितने दरबारी थे, सब क्या बोले, राम को राजा बनाइए। और एक एक करके राम के गुण व्याख्यान करने लगे, एक एक करके राम के गुण। कहते हैं कि कितने 60,000 या कितने दरबारी थे, सबने एक तरफ से बोला कि राम को राजा बनाइए। तो दशरथ जी को थोड़ी चिंता हो गई। उन्होंने वशिष्ठ जी को किनारे बुलाया और पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने शासन में कुछ गलती किया है क्या? 60,000 साल से मैं शासन कर रहा हूँ, एक लोग भी ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि दशरथ जी थोड़ा और कंटिन्यू कर ले, नरेंद्र मोदी जी का 3rd टर्म हुआ है, दशरथ जी का थोड़ा और 1 साल लगा ले। सब तुरंत तैयार हो गए कि राम को राजा बना दीजिए। अरे मैंने तो अच्छे से ही राज्य किया था। इतना प्रेम इनका राम के प्रति, तो वो देख करके बहुत बहुत प्रसन्न हुए। उनको पता था कि मैंने वचन दिया है भरत को राजा बनाने का, लेकिन उन्होंने सोचा कि देखिए 2 चीजें हैं, सत्य और धर्म। सत्य क्या है कि मैंने वचन दिया है भरत को राजा बनाना है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आ रहा है। लेकिन धर्म क्या है, धर्म वो है कि जो प्रजा का इच्छा है उसको राजा बनना चाहिए, जो दरबारियों की, जो मंत्रियों की इच्छा है उसे राजा बनना चाहिए। तो दरबारियों और मंत्रियों की इच्छा क्या है, किसको राजा बनना चाहिए, राम को राजा बनना चाहिए। इवन भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की इच्छा क्या है, राम को राजा बनना चाहिए। तो अगर सबकी इच्छा राम को राजा बनने की है तो धर्म कहता है कि राम राजा होने चाहिए। तो वहां पे दशरथ जी ने सत्य को नीचे दबा दिया और किसको उठाया, धर्म को उठाया, और बोला कि राम को राजा बनना चाहिए। हालांकि ऐसा वर्णन आता है कि सत्य को अगर कोई भी नीचे करेगा तो आगे चल के परेशानी होने वाली है। तो आगे चल के परेशानी हुई, कैकेयी ने कोट किया, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राजन, आपने धर्म की रक्षा के लिए सत्य को दबा दिया, लेकिन आप ये भूल गए कि सत्य का जो, धर्म का जो आधार है वो सत्य है। धर्म के कितने पिलर्स हैं, 4, उसमें से एक पिलर क्या है, ट्रूथफुलनेस, सत्य। तो धर्म का जो आधार है वो क्या है, सत्य। तो आपने सत्य को दबा दिया और धर्म को उठाया, लेकिन अभी आपको सत्य को उठाना है, यानी भरत को राजा बनाना है और धर्म को दबाना है। तो ये सुन के फिर वहां पे इस वचन का पालन के लिए, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद गाधर्ण्यम, इस वचन के पालन के लिए रामचंद्र कहाँ चले गए, वन को चले गए। और वन को चले गए, फिर वहां पे आप सभी को ये लीला, बहुत फेमस लीला है कि कैसे उन्होंने माया अम्बरी को, मायामिक का पीछा किया और मायामिक की फिर वो जो मरीची बन करके आया था उसका कैसे वध किया। तो वो जो तीसरा लाइन है, माया मृगम दैते तुस्ताम अन्वधावद और वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक 3 के तीनों भगवानों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करता है कि कैसे ये तीनों भगवान के बारे में ये पूर्ण रूप से संपादित होता है। तो ये आज हमने चर्चा करने का प्रयास किया कि कैसे ये जो रामायण है, ये जो श्लोक है भागवतम से हमने लिया, ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रयास करना चाहिए कि हम इस श्लोक को याद कर सकें। ठीक है, तो ये आज की बेसिक चर्चा थी। बाकी आज हम स्टार्ट नहीं कर पाए, कल प्रयास करेंगे, मोटा मोटी 3-4 चीजें हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे, समय बहुत कम है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे पहले सर्ग में नारद मुनि वाल्मीकि जी के पास आते हैं और वाल्मीकि जी नारद मुनि से प्रश्न करते हैं कि हे देवर्षि, बताइए कौन ऐसा है जिसके अंदर 4-5 श्लोक बोलते हैं, बहुत सारे गुण बोलते हैं, वीर्यवान हो, धर्मवान हो, कृतज्ञ हो, सत्यवादी हो, दृढ़मत हो, ऐसे करके बहुत सारे क्वालिटीज वर्णन करते हैं। और फाइनली उनको नारद मुनि 100 श्लोक, पहले सर्ग में, जो रामायण का पहला सर्ग है, मुझे याद है जब परम पूज्य भक्ति समय स्वामी महाराज जी यात्रा लेकर के आए थे अयोध्या में, तो उन्होंने इन 100 श्लोकों का पठन हम लोग से करवाया था। बहुत सुंदर 100 श्लोक हैं ये। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में पहले सर्ग में 100 श्लोक आते हैं, जिसमें नारद जी ने संक्षिप्त रूप में पूरा रामचरित कह दिया। आप उन 100 श्लोकों का पठन अगर रामनवमी के दिन करेंगे तो आपको संक्षिप्त रूप में आप रामायण का पाठ कर लिए, ऐसा समझिए कि पूरे रामायण के पाठ करने का आपको लाभ मिल गया, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से रामचंद्र के बहुत सारी क्वालिटीज और लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये जो वाल्मीकि ऋषि के क्वेश्चन के आंसर में नारद मुनि बोलने ही वाले होते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने करीब करीब 15-16 क्वालिटी गिनाई थी कि ये सारों क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसा कौन है। तो नारद मुनि बोलने ही वाले होते हैं कि ऐसा तो सिर्फ विष्णु है, लेकिन तुरंत वो ऐड कर देते हैं नराम, ऐसा कौन नर है। तो तब फिर
नारद मुनि थोड़ा सोचते हैं और फिर वो कहने लगते हैं रामचंद्र का चरित्र। और फिर वो रामचंद्र का चरित्र करीब करीब 90-92 श्लोकों में बहुत सुंदर से बताते हैं। और फिर ऐसा करके दूसरे सर्ग में वाल्मीकि मुनि खुद राम जी का चरित्र बताते हैं। पहले नारद जी बताते हैं 100 श्लोकों में, फिर वाल्मीकि मुनि खुद कुछ 60 से 65 श्लोकों में सर्ग, द्वितीय सर्ग में राम जी का चरित्र बताते हैं। और उस चरित्र में वो बताते हैं कि कैसे मैंने इस 24,000 श्लोक की रामायण की रचना की है। क्यों रचना की है रामायण की? क्योंकि वेद तो हैं, लेकिन वेद जो है वो जनरली सबके समझ में नहीं आते, क्योंकि वेद वाक्य बहुत ही अधिक संस्कृत विद्वान होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, लेकिन वो सब है नहीं। इसलिए मैंने इसको गद्य को पद्य फॉर्म में, सॉरी पद्य को गद्य फॉर्म में यानी काव्य का निर्माण किया है, जो कि गा गा के सुनाया जा सकता है। तो रामचरितमानस एक काव्य है, जो वाल्मीकि रामायण वो एक काव्य है, गाने योग्य है। तो मैंने इस काव्य का निर्माण किया है जिसमें 24,000 श्लोक हैं और जिसमें 6 कांड हैं और प्लस एक उत्तरकांड है। और फिर वहां पे वो चौथे सर्ग में आता है कि कैसे वो ये जो रामायण रचने के बाद लवकुश को सुनाते हैं। लवकुश को क्यों सुनाते हैं, ऐसा वर्णन 3 श्लोकों में आता है कि लवकुश के अंदर वो सारी क्वालिटीज विद्यमान थी कि वो आगे चल करके रामायण का प्रचार कर सके, क्योंकि वेदों का जो अर्थ है वो रामायण है। और रामायण का प्रचार करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन उसको याद रहे, क्योंकि श्लोक कितने हैं 24,000, हमको तो 24 श्लोक भी याद ना हो। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको 24,000 श्लोक याद हो पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो गान कला में कुशल हो। ऐसा कहते हैं कि जितने भी विद्याएं हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सुप्रीम विद्या क्या है, गाने की विद्या। अगर वो किसी को आती है तो किसी को भी रिझा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गान कला में निपुण हो। तो वहां पे 3 श्लोकों में 5 से लेकर के 7 नंबर श्लोक तक जो चौथा सर्ग है उसमें वर्णन आता है कि कैसे ये सारे क्वालिटीज और स्पेसिफिकली गान कला में लव और कुश परफेक्ट थे। इसलिए उनको रामायण का ये जो वाल्मीकि जी ने रामायण रचा उनको वो सुनाया। और इसके बाद वाल्मीकि जी बताते हैं कि ये रामायण जो है ये राम की महिमा नहीं है। ये रामायण किसकी महिमा है? ये रामायण सीता चरितम अद्भुतम, ऐसा करके श्लोक आता है। ये सीता माता का चरित्र है, राम के बारे में वर्णन नहीं है। ये किसके बारे में वर्णन है? सीता माता। तो लोग चौंकते हैं, कैसे सीता माता के कैसे? अरे रामायण के नाम में ही राम आ रहा है, सीता माता के बारे में कैसे वर्णन हो सकता है इसमें? नहीं, ये इस श्लोक के बारे में, इसके बारे में और चर्चा हम कल करेंगे जब लवकुश वो 4 श्लोक बोलते हैं बाल कांड के सबसे आखिरी में। 77वां जो कैंटो है, 77वां जो सर्ग है, उसके आखिरी के जो 4 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 26 से लेकर के 26, 27, 28, 29, ये 4 श्लोकों में लवकुश बताते हैं कि कैसे ये रामायण सीता की ग्लोरीज, बिना सीता के राम का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वाल्मीकि जी शुरू में ही चौथे ही जो सर्ग है उसमें बता देते हैं कि ये सीता का चरित्र है, मुख्य रूप से इसमें सीता की बात है। और थोड़ी सी बात, थोड़ी सी चर्चा पुलत्स्य के नाती की भी है, पुलत्स्य के नाती के वध की भी है। कौन है पुलत्स्य का नाती? रावण। तो रावण के वध के बारे में भी थोड़ी चर्चा है। राम का वो तो नाम भी नहीं लेते हैं। तो ऐसे करके वाल्मीकि जी बताते हैं। और इसके बाद जो है वाल्मीकि मुनि जब इनको सुनाते हैं तो लवकुश एक असेंबली में जाते हैं। वो असेंबली ऋषियों की असेंबली होती है। वहां पर पे जा करके वो लोग पूरा रामायण गान करते हैं और इतना अच्छे से रामायण का गान करते हैं कि वो सारे ऋषि गदगद हो जाते हैं। 24,000 श्लोक सुन करके सब साधु साधु वाह वाह करने लगते हैं। और सिर्फ गदगद नहीं होते हैं, वे सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं लवकुश को। कोई कमंडलू गिफ्ट देता है, कोई लवकुश को खड़ाऊ गिफ्ट देता है, कोई लवकुश को जपमाला गिफ्ट देता है, कोई आसनी गिफ्ट देता है, कोई जो अंग वस्त्र है उसका गिफ्ट देता है। और इन सब के आशीर्वाद को प्राप्त कर करके वाल्मीकि मुनि के आशीर्वाद से आदेश दे वो लोग कहाँ जाते हैं? अयोध्या में जाते हैं। और अयोध्या में जाकर के वो लोग इस राम चरित का गान करते हैं, रामायण का गान करते हैं। और इसके आगे फिर कैसे वो रामचंद्र उस कथा को सुनते हैं और सुनने के बाद इतना हृदय, ये जो रामायण हम सुनते हैं
ये जो 24,000 श्लोक हम सुनते हैं वो सारी रामायण लव कुश के द्वारा कही गई है। तो कल हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कितना ये मधुर रामायण है और कैसे हम इसमें और अधिक सराबोर हो सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तल्लीनता के साथ इस कक्षा में बैठने के लिए। अगर मेरे से कुछ त्रुटि हुई हो, निश्चित रूप से हुई होगी, तो आप लोग कृपया मुझे क्षमा करने का प्रयास करें और आशीर्वाद दें कि ये जो रामचंद्र की इतनी मधुर लीलाएं हैं, ऐसा वर्णन आता है कि रामचंद्र की लीलाएं ऊपर ऊपर अगर आप सुनेंगे तो बहुत मधुर है, क्लेश आग्नि को तुरंत खत्म कर सकती है, ऐसा श्लोक है। आप कृष्ण की लीला सुनिए और लीला सुनिए तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन राम की लीला सुनिए तुरंत माइंड अट्रैक्ट हो जाता है। निश्चित रूप से कृष्ण की लीलाओं में भी होता है, लेकिन राम की लीला में तुरंत अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन अगर कोई राम की लीला में अंदर घुसता है, वाल्मीकि जी के बारे में जो श्लोक आता है, जैसे व्यासदेव के लिए श्लोक आता है ना, नारायण नमस्कृतम, ऐसे ही वाल्मीकि जी के लिए श्लोक है, उसमें वर्णन है कि अगर कोई ऊपर ऊपर से देखता है तो क्लेशाग्नि नाश हो जाती है, तुरंत दुख दूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई अंदर घुसता है तो ये वेदांत दर्शन का सार है, उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी के आशीर्वाद से मुझे भी थोड़ी कृपा मिले, ताकि मैं भी रामायण का कुछ पाठ और पठन कर सकूं और आप सभी के आशीर्वाद से भगवान राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रीति प्राप्त हो। हरे कृष्ण। श्री रूपाद की जय। श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की